नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यूपी दौरा, मुख्य गर्भगृह में पत्नी संग रामलला के किए दर्शन पूजन, मंदिर निर्माण की प्रगति देखी, काशी विश्वनाथ जाने का भी कार्यक्रम। शिवपाल यादव ने भंग की प्रसपा की प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने लेटर जारी कर दी जानकारी, सभी प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से किया गया भंग, वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी की। यूपी में 10 आईएएस और 14 आईपीएस के ट्रांसफर, 6 जिलों के डीएम और 9 जिलों के कप्तान बदले, मुरादाबाद एसएसपी समेत 6 अफसर वेटिंग लिस्ट में। सुल्तानपुर में एसपी आवास से चंद कदम की दूरी पर वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, 15,000 रुपए लूट कर हुए फरार, आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित। जौनपुर में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग, भीम आर्मी पर लगा आरोप, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 4 बीघा में गेहूं की फसल जलकर हुई राख। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यूपी के दौरे पर हैं, जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले श्री राम लला का दर्शन पूजन किया और फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंदिर निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण से जुड़े हर पक्ष को गौर से देखा और खुश नजर आए। उपराष्ट्रपति ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के बाद राम जन्मभूमि परिसर के गर्भगृह में अपनी पत्नी के साथ दर्शन पूजन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, यूपी सरकार के मंत्री व भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर राम जन्मभूमि परिसर को भव्यतापूर्वक सजाया गया। परिसर में पूरे दर्शन मार्ग से लेकर गर्भगृह को फूलों से सजाया गया। दर्शन मार्ग पर उपराष्ट्रपति के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। उन्हें राम मंदिर का मॉडल स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया। रामलला के पुजारियों द्वारा उपराष्ट्रपति को विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। बीजेपी में जाने की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की प्रदेश कार्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने जारी पत्र में लिखा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के निर्देशानुसार प्रदेश कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय प्रादेशिक प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित संपूर्ण प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। वहीं बीजेपी से नजदीकियों की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समय आ गया है। आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने यह बात अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। विधानसभा चुनाव में मिली सबसे बुरी पराजय के बाद कांग्रेस लगातार चिंतन और मनन के दौर से गुजर रही है। इसी क्रम में लखनऊ में 7 दिवसीय समीक्षा बैठक शुरू हुई है। आज से शुरू हुई समीक्षा बैठक 21 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला अध्यक्षों और चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी शामिल हैं। इसके लिए सभी जिलों को अलग अलग शेड्यूल जारी किया गया है। सिलसिलेवार सभी से हार के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ इन 7 दिनों में सदस्यता अभियान की भी प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। तय यह भी किया जाना है कि प्रदेश अध्यक्ष किस तरह का होना चाहिए, इसको लेकर भी रायशुमारी की जाएगी। इसी बैठक के बाद नए सिरे से पदाधिकारी चुने जाने का मसौदा तय किया जाना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसी वर्ष के अंत में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भी पार्टी कमर कसने की तैयारी में अभी से जुट गई है। यूपी में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही फेरबदल शुरू हो गया है। देर रात 10 आईएएस और 14 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने 6 जिलों के डीएम और 9 जिलों के कप्तान बदल दिए हैं। आईएएस और आईपीएस के तबादलों में 6 अफसरों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। महिला विधायक ने इनके खिलाफ सीएम योगी से गंभीर शिकायत की थी। विशेष सचिव आवास माला श्रीवास्तव को रायबरेली का नया डीएम बनाया गया है। वहीं दीपक मीना को डीएम मेरठ, नेहा जैन को कानपुर देहात, जितेंद्र प्रताप सिंह को देवरिया और संजीव रंजन को डीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया है। वहीं मेरठ में नगर आयुक्त रहे मनीष बंसल को संभल का डीएम बनाया गया है। वहीं आईपीएस की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार का है। उनको भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। उनकी जगह बलरामपुर के एसपी हेमंत कोटियाल को एसएसपी मुरादाबाद लगाया गया है। बबलू कुमार ने मुरादाबाद में अवैध मीट कारोबार के सिंडिकेट की कमर तोड़ दी थी। यूपी सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर जालौन के उरई पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी में शिरकत की। साथ ही कहा कि सभी को बाबा साहेब के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 90 रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से 25,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कार्यक्रम निर्धारित करके और सरकारी योजनाओं को चलाने का काम किया था। उसके बड़े सार्थक परिणाम आए थे। इस बार भी अभी पहले चरण में 100 दिन का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। बिंदुवार कार्य योजना बनी है और उस पर काम करने हम लोग जा रहे हैं। इस बार भी आप देखिएगा परिणाम बड़े सार्थक आएंगे। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, अभी प्रमुख रूप से हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हमारे पास जो मैन पावर है उत्तर प्रदेश के पास, वो उतना मैन पावर देश में किसी के पास नहीं। अपने मैन पावर को कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रोकें और उत्तर प्रदेश के विकास में उसका कैसे सदुपयोग करें। पहला, इस 100 दिन के अंदर 90 रोजगार मेला हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 25,000 नौजवानों को कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरी देने का काम करें। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों ने एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी और 15,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि मामला सुल्तानपुर जिला मुख्यालय के एसपी आवास के पास का है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 टीमों का गठन किया है। तीनों टीमें बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सूचना मिली है कि बस अड्डे के ठीक सामने एक अन्नपूर्णा ढाबा है, जिसके मालिक अमित कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हजारी लाल हैं। ये रात को अपने ढाबे में ही बंद करके सो जाते हैं और सुबह उसकी सफाई वफाई करके तब घर से प्रस्थान करते हैं। सुबह ये 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जा रहे थे। करौंदिया स्थित पुल पर ओवरब्रिज में इनको बदमाशों ने ओवरटेक करके इनके पास झोला था जिसमें 15,000 रुपये बताए जा रहे हैं, वो छीनने की कोशिश की। इनके द्वारा विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप बदमाशों ने
गोली मार दी जो इनके सीने में लगी है। इनकी गंभीर रूप से घायल होने के कारण ट्रॉमा सेंटर में रिफ़र कराया गया है, जहां उपचार के लिए ये ले जाए गए हैं। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र पाठक। सुभाष चंद्र, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस ने अपराधियों की पकड़ के लिए टीम का गठन किया, क्या पुलिस टीम को सफलता हाथ लग पाई है? भोर में यह घटना हुई है, जिसके बाद 15,000 रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं जी। व्यापारी अमित गुप्ता के सीने में गोली मारी गई है। उनका इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है जी। और इस दौरान व्यापारियों ने बस स्टेशन पर प्रदर्शन भी किया है जी। पुलिस अधीक्षक ने 3 स्तरीय टीम गठित करके बदमाशों के पकड़ने की कार्रवाई तेज की है। हालांकि पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है जी। व्यापारी लगातार दबाव बनाए हुए हैं पुलिस प्रशासन पर कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए और बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए जी। बिल्कुल, क्या आरोपियों की पहचान हो सकी है? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाए हैं? कितने लोग थे? पूरे मामले पर नगर कोतवाली पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की तलाश की प्रक्रिया की जा रही है। स्वाट टीम को भी लगी हुई है। इसके अलावा सर्विलांस टीम की भी मदद की जा रही है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है जी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र पाठक, जिन्होंने बताया कि पुलिस के हाथ फिलहाल इस मामले में खाली है। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। जौनपुर में भीम आर्मी के लोगों पर खड़ी फसल में आग लगाने का आरोप लगा है, तो वहीं आग लगाने पर 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक रैली के दौरान आग लगाने की बात सामने आ रही है। पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के करियाव गांव का है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अरुण चौबे। अरुण, क्या कुछ अपडेट है? क्या गिरफ्तारी इस मामले में हो पाई है? नहीं, इस समय पुलिस सभी आरोपी के ऊपर घर पे दबिश डाल रही है। इसमें 4 आरोपी हैं, राहुल कुमार, चंदन कुमार, प्रंजल कुमार, प्रदीप कुमार। 4 लोगों के ऊपर पुलिस ने 435, 429, 323, 504, 506 का मुकदमा पंजीकृत करके और पुलिस इन लोगों के यहाँ दबिश दे रही है। लेकिन अभी पुलिस से दूरी बनाए रखे हैं, घर से ये लोग भागे हुए हैं और करीब 4 बीघा के लगभग गेहूं का फसल बर्बाद हुआ है। भीम आर्मी का तांडव जौनपुर में देखने को बहुत ही तगड़े में देखने को मिला है। क्या वजह निकल कर के सामने आई है? आखिर खेत में खड़ी फसल को आग क्यों लगाई गई है? जी, जैसे आप वीडियो देख सकते हैं कि भीम आर्मी द्वारा अंबेडकर जयंती के में जुलूस निकाला गया और वहीं जो ठाकुर बिरादरी के कुछ व्यक्ति का कहना है कि ये हमारे बस्ती से गुजर रहे थे और अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे। हम लोगों को थोड़ा सा विरोध करने पे ये गेहूं में अगलगी कर दिए। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अरुण चौबे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। यूपी के हापुड़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलाह और बिना नंबर की कार, चोरी की गई बैटरी आदि बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ हापुड़ व आसपास के जनपदों में लूट, डकैती, चोरी आदि के लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें जो बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की जो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई है, इसका नाम असलम पुत्र फारूक है, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके ऊपर पहले से भी 1.5 दर्जन जो अभियोग हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें सीरियस ऑफेंस जैसे कि लूट, डकैती के भी मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। इसके कब्जे से 1 सेंट्रो कार, 1 अवैध तमंचा और 4 इसमें बैटरी बरामद हुई हैं, जो कि इसके द्वारा चोरी की गई थी। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का आतंक नजर आ रहा है, जहां सड़क पर पैदल जा रही युवती के साथ बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।
घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीनगर की है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।